अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सॉल्यूशंस पे है। ठीक है, तो इसमें हम सोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं और सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं और ये कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सॉल्यूशंस। When a teaspoon of sugar is added to a glass of water and stirred, अगर हम एक टीस्पून चीनी का जो है वो किसी भी पानी के ग्लास में ऐड करते हैं और उसको हिलाते हैं मिक्स करने के लिए, शुगर डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर जो है पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। A solution which is prepared by mixing only two substances, ऐसा solution जो सिर्फ दो substances को मिला के बनता हो वो क्या कहलाता है? बाइनरी solution कहलाता है। ठीक है, ऐसा solution जो दो substances को मिक्स करके बने उसको बाइनरी solution कहेंगे। ठीक है, जो दो से ज़्यादा को मिला के बनेगा वो बाइनरी solution नहीं होगा, सिर्फ दो को मिक्स करने से जो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साल्ट को पानी में ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन जो होगा वो सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है ना, क्योंकि साल्ट और वाटर दो सोल्यूशन, हमारे पास दो सब्सटेंसेस जो है वो उनको मिला के एक सोल्यूशन बन गया। तो इसी तरह चीनी को पानी में हल करेंगे तो भी दो सब्सटेंसेस, ब्रोमाइन को वाटर में करेंगे तो भी दो सब्सटेंसेस। तो ये सारे क्या हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी सॉल्यूशंस की एग्जांपल कौन सी है तो आपने देख लेना है कि जो भी दो सब्सटेंसेस मिला के बनेगा तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा भी कोई हो सकता है। दो सब्सटेंसेस जिसमें मिक्स होके एक सब्सटेंस एक सॉल्यूशन बनाए वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद है जी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। A binary solution consists of two components। बाइनरी सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी सोल्यूशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? द सोल्यूट। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद है जी सोल्यूट। द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। दो हमारे पास हमने सब्सटेंसेस लिया और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो सोल्यूट होगा। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कम तादाद में पाया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाएगा और जो सोल्यूट है वो कम मकदार में होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। पानी के अंदर अगर 5% शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, तो शुगर जो है वो हमारे पास सोल्यूट है, यानी पानी हमारे पास एक ग्लास होगा। ठीक है, और उसके अंदर हमने 5% शुगर ऐड की है तो इसका मतलब है कि शुगर हमारे पास सोल्यूट है क्योंकि हमने उसको कम मिकदार में ऐड किया है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट और सोल्यूट्स डिसॉल्व्स एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो इन अ बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, और ये हमारे पास ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बात मैंने समझा दी है पहले। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। पानी के अगर सोल्यूशन लें उसके अंदर 5% शुगर होगा तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड लाइक वाटर्स। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी है, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड, मरकरी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है। अ सॉल्यूशन इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूशन जो है सोल्यूट के नाम पे बनता है। 5% शुगर सोल्यूशन इज इन वाटर विल बी नेम्ड एज शुगर सोल्यूशन। तो जो 5% शुगर सोल्यूशन होगा उसको हम शुगर सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
A solution in which water is used as a solvent is called aqueous solution. ऐसा solution जिसके अंदर पानी जो है वो as a solvent एक्ट करे, ठीक है, पानी जो है वो solvent हो, तो उसको क्या कहेंगे, उस solution को हम क्या कहेंगे, aqueous solution कहेंगे, ठीक है। उस solution को क्या कहेंगे, aqueous solution कहेंगे। और आपको पता ही है aqua का क्या मतलब होता है, aqua का मतलब होता है water, ठीक है। aqua हम क्या पानी को कहते हैं, ठीक है। ओहो, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट। पानी जो है वो बहुत ही आम और वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट है। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट कौन कौन सा है। पानी है हमारे पास सबसे कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है। इट इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। ये इसको हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ये जो है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को यानी कि अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और ये क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन है इसके अंदर, ठीक है। However, there are many substances like grease, paint and some inks which cannot dissolve in water. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्रीस है, पेंट है, इंक्स हैं, ऑयल है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। दे कैन डिसॉल्व इन अदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन वो चीज़ें जो हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती वो दूसरे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगी, जैसे अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएंगी, पेट्रोल में, प्रोपेन में, तो ऐसी चीज़ों में वो डिसॉल्व हो सकती हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट स्टेन्स विद वाटर। इसी वजह से होता है ना कि कहीं पे ग्रीस हो, ऑयल हो या फिर स्टेन, पेंट का स्टेन हो, तो वो हम जो है पानी से जो है उसके स्टेन्स जो हैं वो वॉश ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आर दोज इन विच, सबसे ज़्यादा आम सॉल्यूशन वो हैं जिनके जो अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज़ डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। जो सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। However, there are many other solutions. इसके अलावा और भी बहुत सारे solutions हैं which are formed by dissolving solid in another solid, जो कि कैसे डिसॉल्व होता है। सॉलिड जो है, सॉलिड चीज़ दूसरे सॉलिड चीज़ में डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विड दूसरे लिक्विड में, गैस दूसरी गैस में, ठीक है। कम्बिनेशन कैसे होगा, 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के जरिए। शो सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं उनके दिखाए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड होगी और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। साल्ट सोल्यूशन ले लें कि पानी के अंदर अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड की। और इसी तरह एमलगैम, टिन या गोल्ड या कॉपर जो है उसको मरकरी में अगर हम ऐड करें तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर अल्कोहल ऐड कर दें, शराब को पानी के अंदर ऐड कर दें, तो वो हमारे पास लिक्विड ही सोल्यूट होगा, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा। उसके बाद है गैस सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा हमारे पास लिक्विड। फिजी ड्रिंक्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी के अंदर ऐड कर दें या ऑक्सीजन को पानी के अंदर ऐड कर दें, सी एंड रिवर वाटर, तो ये हमारे पास गैस लिक्विड की हुई। तो उसके बाद अगर हमारे पास सोल्यूट ही गैस हुआ और सॉल्वेंट भी गैस हुआ, तो ये हमारे पास एयर है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और सारा मतलब नाइट्रोजन के अंदर नोबल गैसेस डिजॉल्व। तो ये सारी गैसेस जो हैं नाइट्रोजन के अंदर डिजॉल्व हैं, तो ये हमारे पास गैस गैस सॉल्यूशन है। उसके बाद है अगर हमारे पास सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ये क्या है, ब्रास, ठीक है। जिंक डिजॉल्व इन कॉपर, कॉपर के अंदर अगर हम जिंक को ऐड कर दें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और ब्रॉन्ज जो है, टिन, टिन को अगर हम कॉपर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो ये हमारे पास सॉलिड सॉलिड, क्योंकि दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, सॉल्वेंट भी सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।